गुरु भक्ति योग। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृतत्व के पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम श्रद्धा है। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखो और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। अलौकिक दुर्गम रहस्य श्रद्धावान शिष्यों को ही प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के गुरु गम में कभी हाथ नहीं लगता और उसके हाथ लगे बिना सुख दुख से संभाव कभी उत्पन्न हो नहीं सकता। देह के प्रति जब तक मेरापन दृढ़ रहता है तब तक द्वंद्व की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। लेकिन गुरु उपदेश से जो निरअभिमान हो जाता है उनके लिए द्वंद्व अत्यंत मिथ्या हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का दारिद्र्य और वैभव जागृत होने पर मिथ्या होता है, उसी प्रकार गुरु भक्तों के लिए स्वात्म साक्षात्कार के कारण द्वंद्व बाधा कभी उत्पन्न नहीं होती। बालकों के खेल में एकादशी और पारणा दोनों ही एक ही सी है। इसी कारण गुरु उपदेश के कारण सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार चंदन की सुगंध से बेर और बबूल के पेड़ भी चंदन बन जाते हैं, उसी प्रकार गुरु वचनों के अनुभव से समस्त द्वंद्व ही आत्म स्वरूप से ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुरु ही महत् सत्संग है। उनकी संगति से शिष्य का स्वरूप बदलकर ब्रह्मरूप हो जाता है और तब द्वंद्व निर्द्वंद्व हो जाता है। गुरु वाक्य से ही ब्रह्म को ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। उन्हें समान बताने के लिए भिन्न तत्व तनिक भी नजर नहीं आता। देव के प्रति जैसा भाव रखा जाता है वैसा ही भाव सद्गुरु चरणों में भी रखना चाहिए, क्योंकि गुरु और देव में भिन्नता बिल्कुल नहीं होती। अतः देव की पूजा करने से गुरु को संतोष होता है तथा गुरु की पूजा करने से
देव यानी भगवान को संतोष होता है। नाम दो होने पर भी आनंद के कारण ये एक ही स्वरूप में रहते हैं। सोना और कंगन दो नाम है, पर उनमें सोना एक ही होता है। इस प्रकार गुरु और ब्रह्म में भेदभाव नहीं होता। ऐसे सद्गुरु का भजन तन मन धन से और निष्कपट भाव से करना चाहिए। अपना सर्वस्व भी गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जो संत चरणों में रेंग जाता है उसको आत्म प्राप्ति सहज में हो जाती है। सच्चे सद्गुरु की कृपा संपादन करने के लिए बड़ी उत्कंठा पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार ईख की मिठास का बकरी को कोई ज्ञान नहीं होता, वह तो बेचारी पाला ही कुतरने लगती है। इसी प्रकार हरि भक्ति की मिठास मालूम न होने के कारण ही बेचारे निगुरे लोग विषयों में लंपट ही हुआ करते हैं। रीछ अपनी गुरगुराहट में जब मस्त होता है तो वह रणभेरी भी नहीं सुन सकता। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी हरि का सद्गुरु का गुणानुवाद न सुनकर बड़े प्रेम से विषयासक्ति की गप्पे लगाते रहते हैं। इसलिए वे अति मूर्ख, उद्यत व सर्वकाल सुस्त रहते हुए विषयांध होकर विषयों के प्रति लुब्ध हुआ करते हैं। जहां धर्म होता है वही शुद्ध ज्ञान भी होता है। मूलतः देह की आवश्यक अशाश्वतता है तो उसके भोग सत्य कैसे हो सकते हैं। सद्गुरु के शरणागत जाने से ही सत्य का ज्ञान होता है। शरणागतों के लिए अत्यंत आश्रयभूत ऐसे उन महापुरुषों के चरणों की, जिनका सनकादिक भी ध्यान व अभिनंदन करते हैं, अगाध महिमा का वर्णन करने में वेदों को भी मौन धारण करना पड़ता है। ब्रह्मदेव व शंकर भी स्तवन करते हुए तटस्थ हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरु की महिमा है।